हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों को क्रिएट कर रहे होंगे। आइए जान लेते हैं कि आप सबके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज निकल के आता है एंड क्या एनर्जीज आपके लिए निकल के आती हैं। ओके, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो वही चीज़ लेना, बाकी को जाने देना। ओके, तो यूनिवर्स बताइए आप हमारे कलेक्टिव को, हमारी इस प्यारी सी सोल फैमिली को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। पहला है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स। किंग एंड क्वीन दोनों आ गए। ये देखो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी झांक रही हैं, दो क्वीन, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। सबसे पहले जिस किसी की भी ना, यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, मुझे यहाँ पर पहले मैं नंबर बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे 7 नंबर दिख रहा है, 2 नंबर दिख रहा है, 4 एंड 6 नंबर दिख रहा है, 7 नंबर दिख रहा है, 15 दिख रहा है, 16 दिख रहा है, 3rd एंड 9 नंबर दिख रहा है, 16, 30 नंबर ये नंबर है। ये आपकी बर्थ मंथ हो सकती है, ठीक है, आपकी बर्थ डेट हो सकती है। साइन बता देती हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम है तो आवाज़ थोड़ा वैसी होगी, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। डिस्टर्ब हो सकती है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकती है। सबसे बड़ी बात है, आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग। आपने अपनी लाइफ में खुद से चीज़ों को क्रिएट किया है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन हो सकते हैं। आपने जो भी अपनी लाइफ में खड़ा किया है, या जो भी आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी अगर आपने अपनी लाइफ में हासिल किया है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, उसको आपने बहुत ही मेहनत के साथ किया है। आप अपनी क्वालिटी के मास्टर हैं। आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं ना, उसमें आप मास्टर हो गए हैं। ऐसी एनर्जी आई है कि मतलब एक्सपर्टीज़, आपने इतने सारे एक्सपीरियंस को लाइफ में हासिल किया है, और जो भी आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है उसमें आप एक्सपर्टीज़ हो गए हैं। और आप हार्ड वर्क करने के मामले में, कमिटमेंट करने के मामले में, और जो आपका डेडिकेशन है, जो आपका काम को लेके जो कंसंट्रेशन है, उसमें आपका वर्क दिखता है, आपका हार्ड वर्क दिखता है, जो आपको लाइफ में सक्सेस देता है। क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क वाले पर्सन हो सकते हैं। जो भी काम करते हैं बहुत ही डेडिकेशन के साथ करते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। आप अपने बिलीफ सिस्टम को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। आप थोड़े प्रोटेक्टिव भी हैं, मुझे यहाँ पर थोड़े प्रोटेक्टिव दिखाई दे रहे हैं। डिफेंसिव भी हो जाते होंगे कभी कभी, लेकिन डिटरमाइंड हैं। चैलेंजिंग सिचुएशन से आपको कैसे फेस करना है ये आप बहुत बखूबी जानते हैं, बखूबी जानते हैं। आपके अंदर का स्टेमिना एक अलग ही लेवल का स्टेमिना हो सकता है। और आप लोगों से, मतलब आप अकेले लोगों से, काफ़ी सारे लोगों से फाइट करना जानते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई छल कपट करता है या किसी तरह का षड्यंत्र करता है, तो आपको पता है कि उनसे कैसे मैनेज करना है। और सबसे बड़ी बात है, आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर पर्सन हैं। मैच्योर पर्सन बनने की एनर्जी में आ रहे हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, एनर्जीज मैटर करती हैं। बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड यहाँ पर आप मुझे दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड दिखाई दे रहे हैं, वेल्दी दिखाई दे रहे हैं आप मुझे। डिप्लोमेटिक, आपके अंदर जो डिप्लोमेसी वाली एनर्जी है वो आपके काम में कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस देती होगी, जो आपकी डिप्लोमेसी है। क्योंकि डिप्लोमेटिक वाली एनर्जी होती है ना, जो थोड़ी अपने काम को लेके थोड़ी बहुत ही ज़्यादा क्लेवर होती है, उसको पता होता है कि लोगों से कैसे काम निकलवाना है या कैसे करवाना है। इस एनर्जी में आ रहे हो। और सबसे बड़ी बात है, जो आपका बिजनेस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आए हो। आप ऐसे इंसान हो जो ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते हो, रिस्क लेने वाले पर्सन नहीं हो। आप बहुत ही सेफली खेलने वाले इंसान हो, लाइफ में सेफ चलने वाले इंसान हो। आप एक बहुत ही ज़्यादा हाई स्टेटस पर्सन बनने वाले हैं, या आप ऑलरेडी हैं हाई स्टेटस पर्सन।
बहुत ही केयरफुल रहते हैं अपनी ओहदे को लेके, अपनी स्टेटस को लेके, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से अपनी इस एनर्जी को या इस सक्सेस को पाया है, जिसमें आप ज़्यादा केयरफुल रहते हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आपके किसी किसी का यहाँ पर मुझे ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है। आप कहीं मूव कर सकते हैं, कहीं आप जा सकते हैं, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आपका प्रमोशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जॉब से रिलेटेड मुझे यहाँ पर ट्रांसफ़र दिखाई दे रहा है। और आप कहीं विदेश यात्रा पे भी जा सकते हैं, किसी किसी के लिए एनर्जी आई है, किसी का वीज़ा भी मिल सकता है, अब्रॉड की भी एनर्जी आई है, आपका वीज़ा अप्रूवल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, आपकी जो प्लानिंग है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होती हुई नज़र आ रही है। आपके अंदर एक अलग तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप फ्रीडम लवर पर्सन हो सकते हैं, या आपके पास बहुत सारी ऐसी चॉइसेस है जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। जो भी आपकी लाइफ में आउटकम निकल के आता है उससे आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आप एक ऐसे बहुत ही पॉजिटिव पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आप लाइफ में बैलेंस करना जानते हैं, बैलेंस करना जानते हैं अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को। आपके पास जो भी रिसोर्सेस हैं उसको आप बखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं। आपकी लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स आते होंगे ना, उनको कभी कभी आप परेशान भी हो जाते होंगे कि कैसे मैं इस सिचुएशन को, ये अप्स एंड डाउन्स को कैसे फेस करूं, लेकिन आप बहुत ही स्मार्टली उसको हैंडल करते हैं। जगल करते हुए मुझे यहाँ पर कभी कभी आप नज़र आते होंगे। ये पैसे को लेके जगल हो सकता है, या कोई दो पर्सन हो सकते हैं जिससे आप जगल कर रहे हैं, किसी सिचुएशन से आप जगल करते हो सकते हैं, या मनी से, या किसी तरह का कोई प्रॉफिट और लॉस भी मुझे आपकी लाइफ में थोड़ा दिखाई दे रहा है, अगर आप मनी के रिगार्डिंग देखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर किसी तरह का कोई फियर है आपके मन में, स्ट्रेस है, उससे बाहर निकलो, ठीक है। उससे यूनिवर्स आपको बाहर निकाल रहा है। जो भी आपके मन में किसी तरह का कोई फियर है, स्ट्रेस है, आपने मेंटल ओवरलोड ले रखा है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं रिलैक्स करो, इतना भी मेंटल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। खुद को यूनिवर्स पे सरेंडर करो, आराम करो। आपकी लाइफ में वो सुकून और वो पीस आने वाला है। मेडिटेशन करो, आपको मेडिटेशन की स्ट्रांगली ज़रूरत है। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई कोई मुझे लग रहा है कोई हेल्थ प्रॉब्लम से भी कोई जूझ रहा है, जिसकी हेल्थ प्रॉब्लम से है, लेकिन वो ठीक हो जाएगी। बस आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। अपने खुद को अगर मेंटल ओवरलोड किया है, उससे क्या 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 होगा कि आपकी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं, ओवर थिंकिंग से बाहर आना है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो सकते हैं। किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पर, दो किंग्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। अच्छा, एक एनर्जी मुझे एक ऐसी भी आ रही है, किसी किसी के लिए होगी कि दो लोग ऐसे हो सकते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, किंग ऑफ कप्स की, दो लोग, दो लोगों की मुझे एक एनर्जी आई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलाइन एनर्जी, पावरफुल एंड मस्कुलाइन एनर्जी। एक किंग ऑफ, या आप इस एनर्जी में हैं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर, वाइज, काम काम पर्सन, केयरिंग, फ्रेंडली, बैलेंस, लाइफ को बैलेंस करना जानते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेट पर्सन हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, डिवोटेड है आप, जिसके लिए भी आप अपनी फैमिली के लिए, अपनी फ्रेंड्स के लिए, अपने लव्ड वन के लिए, जिसके लिए भी आप पूरे डिवोटेड हो जाते हैं, एक ऐसे इंसान हैं। बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, एक फादरली फिगर या मदरली फिगर इंसान जो होता है ना, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होती हुई यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत ही बड़ा कोई ऐसा ड्रीम आपका पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, जिस ड्रीम को आपने शायद ईश्वर से मांगा था, आप भूल गए थे उस विश को मांग के, लेकिन ईश्वर ने आपकी उस विश को सुन लिया है। तो आपकी बहुत बड़ी विश ग्रांटेड होने जा रही है। बहुत बड़ी हैप्पीनेस मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी में जा रहे हैं कि आप अपनी चीज़ों से अब सेटिस्फाइड होना सीख रहे हैं। जो भी आपके पास है उससे आप खुश होना सीख रहे हैं, सेटिस्फैक्शन आ रहा है। अगर हम सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी में आ जाते हैं ना, तो उससे बड़ी कोई धन हो ही नहीं सकती। सेटिस्फैक्शन होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आज हमारे पास चीज़ है, कल वो हमारे पास चीज़ नहीं है। कोई भी धन, मनी, पैसा, या कोई भी थिंग या कोई इंसान, सेटिस्फैक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम अगर सीख जाते हैं ना, तो हम कहते हैं ना, हमने सब कुछ सीख लिया है।
सक्सेस मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। प्रॉस्पेरिटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। किसी तरह की कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट आप हासिल करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट मुझे स्पेशली किसी किसी के लिए दिखाई दे रही है। रिवॉर्ड्स, और यहाँ पर कोई है काउंटर पार्ट्स जो मुझे देख रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फीमेल, नर्चर करने वाली इंसान जो बहुत ही लविंग है, शाय है, सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा काइंड है, जिनका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा बैंग ऑन स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा लॉयल पर्सन हो सकते हैं, फेथ रखने वाले इंसान हैं, ईजिली वाउंडेड हो जाते हैं, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स होती इतनी, मतलब इतनी इमोशनल वाली एनर्जी होती है, बहुत ही इमोशनल होती है क्वीन ऑफ किंग ऑफ कप्स, मतलब स्पेशली क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मदरली वाली एनर्जी होती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक इंसान आप हैं। करेजियस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपका पैशनेट जो वाली पैशन वाली एनर्जी है ना, वो बढ़ती ही जा रही है। काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं आप। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लोगों को दिखता है। आप काफ़ी आउट गोइंग पर्सन हो सकते हैं। थोड़ा हॉट टेम्पर्ड है, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता होगा, लेकिन उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाते होंगे। आपका गुस्सा जितनी जल्दी आता है, बट उतनी ही जल्दी आप शांत भी हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आप ऐसे इंसान हैं ना जो ज़्यादा इमोशंस को दबा के नहीं रख पाते। अगर गुस्सा है तो उसको दिखा देते, प्यार है तो उसको दिखा देते। आप काफ़ी अफेक्शनेट पर्सन हैं, बहुत ही ज़्यादा सेक्सी, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ओके, बहुत ही ज़्यादा आप बहुत ही मतलब एनर्जेटिक वाली एनर्जी में आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक एंड पावरफुल वाली एनर्जी में आ रहे हैं। जिस किसी के लिए भी एनर्जी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक इंसान बन रहे हैं आप अपनी लाइफ को लेके, बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव हो रहे हैं। और आपकी कोई बहुत बड़ी मुझे यहाँ पर विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, और ये बहुत जल्द मुझे यहाँ पर 9 days एंड 9 weeks हो सकता है, या मई मुझे सुनाई दे रहा है, मई 9th में या 9 जून। किसी तरह की कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको मिल सकती है। बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आपके पास। 7 नंबर की एनर्जी आई है, वाटर साइन है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जो आपके पास आपकी जॉब से ऑफ़र मिलेंगे, जो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी जॉब लूँ या क्या करूँ, समझ नहीं पाएंगे। मल्टीपल पॉसिबिलिटी, आपके पास अचानक इतने सारे ऑफ़र आने लगेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। डिसीजन लेने में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे डिसीजन हैं, ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको ड्रीमी लगेंगी। आपको लगेगा क्या ये सच हो सकता है, ड्रीम वाला, ऐसा फैंटेसी भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, इल्यूजन भी कर रहे हैं। बहुत सारी इल्यूजन एनर्जी में आप आ रहे हैं, खुद ही इमेजिनेशन वाली एनर्जी में भी आ रहे हैं। खुद ही चीज़ों को क्रिएट कर लेते होंगे, इमेजिनेशन कर लेते होंगे, जबकि लाइफ में वो चीज़ें होती भी नहीं होंगी। बस खुद को मेडिटेशन करो जिससे आप कन्फ्यूजन की स्थिति से आप बाहर आओ। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, हेड ओवर हार्ट, दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनने वाले इंसान हैं आप। बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड शार्प माइंडेड। आप लोगों की एनर्जीज को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, ऑब्जर्व करने वाले इंसान हैं। आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। बहुत ही ज़्यादा रैशनल हो सकते हैं, कभी कभी लॉजिकल माइंडेड है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, अथॉरिटेटिव। आपके अंदर की एक स्ट्रेंथ लोगों को दिखती होगी। आप बहुत ही ज़्यादा मैनर वाले पर्सन हैं, जिनको मैनर में रहना पसंद है। कभी कभी आपकी कॉन्वर्सेशन थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है, जो लोगों को लगता है कि आप इतने कड़वे क्यों हैं, बट साथ ही साथ आप ऑनेस्ट भी हैं। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 नंबर की एनर्जी आई है। गुड लक, आपकी लाइफ में आपका गुड लक आ रहा है। और मुझे लगता है ना, आप स्ट्रांगली, मुझे लग रहा है कि आप मूव इन कर सकते हैं कहीं। आपकी लाइफ में जैसे ही ये गुड लक आएगा, आप एक शहर से दूसरे शहर या एक कंट्री से दूसरी कंट्री आपको जाना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी वहीं है।
जहाँ पे आप अभी हैं वहाँ आपकी डेस्टिनी नहीं है, आपको जाना पड़ सकता है। ये किसी किसी के लिए स्ट्रांगली है, क्योंकि आपकी किस्मत का पहिया बदलने वाला है। यूनिवर्स आपकी किस्मत का पहिया बदल रहे हैं। आपकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ रहा है जो लोगों को हैरान कर देगा। एक ऐसा बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपकी बदलाव पूरी डेस्टिनी को आपकी पलट कर रख रहा है। आपने जो अभी तक अच्छे कर्मास किए ना, उस कर्मास का आपको फल मिलने वाला है। आपकी एक लाइफ की साइकिल को आपने कंप्लीट किया है, अपनी कामिक साइकिल को आपने कंप्लीट किया है। उसको ईश्वर ने देखा है, उसको यूनिवर्स ने देखा है। आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसान हैं जो कर्मास पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे, इसीलिए आपसे ईश्वर बहुत ज़्यादा खुश है। आपने कहते हैं ना, अपने एग्ज़ाम को पास कर लिया है। यस, आपने अपने एग्ज़ाम को, आपने अपने कहते हैं ना फॉर्चून, आप अपनी लाइफ की गुड लक फॉर्चून को लेके आ रहे हैं। यूनिवर्स आपको चांस दे रहा है और ये आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ रहा है। लेकिन आपको, और ये आपकी डेस्टिनी ना, इसके लिए आपको, मुझे लगता है, एक शहर से या कहीं आपको जाना पड़ सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। गुड लक आ रहा है आपकी लाइफ में। बस आपको यूनिवर्स पे बिलीव रखना है, ओके? क्योंकि आपकी जो गुड लक है ना, इसको कोई छीन नहीं सकता। आपकी तकदीर का लिखा हुआ कोई भी नहीं छीन सकता। जिसके भाग्य में ईश्वर ने ऑलरेडी लिख दिया है, उसके भाग्य को कोई कैसे छीन सकता है? ओके, आपकी डेस्टिनी आपको बुला रही है और आप अपनी डेस्टिनी के बहुत ज़्यादा करीब हैं। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। तो मैं एंजल से जान लेती हूँ कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप अपनी डेस्टिनी के बहुत करीब हैं, बहुत ज़्यादा करीब हैं। आपको ईश्वर की तरफ से, कहते हैं ना, सब्र का फल, जो आपने अभी तक सब्र किया है उसका आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। यस, तो एंजल्स प्लीज़ बताइए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। रिकवरी, आपकी रिकवरी हो रही है। ओके, एंजल्स आपको रिकवरी का कर रहे हैं। और क्या मैसेज देना चाहेंगे। सक्सेस, एंजल सक्सेस का आशीर्वाद दे रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस आ रही है, बहुत बड़ी सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है। यस, सक्सेस का आशीर्वाद दे रहे हैं एंजल्स आपकी लाइफ में। बस आपको ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स पे बिलीव करना है और पॉजिटिव रहना है। और ये बिग कन्फर्मेशन है। यस, पॉजिटिव रहना है, यूनिवर्स पे, एंजल्स पे ट्रस्ट करना है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी लाइफ का व्हील ऑफ फॉर्चून, कहते हैं ना, तकदीर का पहिया घूमने वाला है। जो आपकी लाइफ पे ईश्वर ने लिखा है वो आपको मिलने वाला है। आपकी कोई बहुत बड़ी विश यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही है। 9 एंड 10 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 9 वीक्स 9 डेज में। बस आपको एंजल्स कह रहे हैं ट्रस्ट करो मुझ पे, पॉजिटिव रहो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पॉजिटिव रहना। जो भी आप सीखेंगे ना, जो भी आप मतलब मैनिफेस्ट करेंगे आप अपनी लाइफ में, बस पॉजिटिव रह के मैनिफेस्ट करिए, ट्रस्ट करिए। एंजल्स कह रहे हैं मुझ पर ट्रस्ट करो। आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी सक्सेस आती हुई दिख रही है। वाह, थैंक यू एंजल्स, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज निकल कर आई हैं, जिस किसी के लिए भी निकल कर आई हैं। तो मैं डाउनलोड्स ले लेती हूँ आपके लिए, क्या डाउनलोड्स निकल कर आता है। जेलस फैमिली मेम्बर, आपकी लाइफ में कोई है जेलस फैमिली में जो आपसे बहुत ज़्यादा जलता है। जलने दो, जलने वाले लोगों की तो वैसे भी कमी नहीं है। माचिस की तीली दे दो और अच्छे से जल जाएंगे। जेलस फैमिली मेम्बर, यू आर अ मनी मैग्नेट। आप एक ऐसे इंसान हैं जो मनी को मतलब चुंबक की तरह खींचते हैं। यहाँ पे माँ लक्ष्मी की एनर्जी आई है। यू आर अ मनी मैग्नेट। क्रश, आप किसी का क्रश हो सकते हैं। भाई, किसके क्रश है आप? यू आर अ नेचुरल बॉन्ड लीडर। आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो आप अभी तक पहचानते नहीं हैं। ईश्वर ने आपको नेचुरल बॉन्ड लीडर बनाया है। लोग आपको फॉलो करते हैं, आप लोगों को फॉलो नहीं करते हैं। एक ऐसी एनर्जी आई है। आप एक स्टार सीड हैं, आप एक स्टार सीड हैं। आपके अंदर एक स्टार वाली एनर्जी है।
आई लव यू फॉर एवर कोई आपसे कह रहा है। 7 चक्रा मेडिटेशन, मेडिटेशन का कार्ड पहले भी आया था, टैरो से भी निकला था, तो मुझे लगता है किसी को यहाँ पर मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। यू रिसीव अ फ़ोन कॉल, किसी तरह का कोई फ़ोन कॉल आ सकता है या कोई मैसेजेस आ सकता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सक्यूज़ मी। आपका कोई ड्रीम पूरा होने वाला है, अगर कोई ड्रीम आपने देखा है तो वो पूरा होने वाला है। सरेंडर, कभी कभी कुछ चीज़ों को यूनिवर्स पे सरेंडर, ईश्वर पे सरेंडर कर दिया करो, ठीक है। जब हम चीज़ों को कंट्रोल करने लगते हैं, अपने हिसाब से कोशिश करने लगते हैं, चीज़ें नहीं होती, हम परेशान हो जाते हैं, तब ईश्वर पे, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, ठीक है। अवर कनेक्शन डिवाइन, तो यहाँ पर सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, तो आपका कनेक्शन डिवाइन है। गॉडेस एनर्जी, आपके आसपास गॉडेस एनर्जी रहती है, या आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी होती है, गॉडेस एनर्जी। ब्यूटी विद ब्रेन, आप एक ऐसे इंसान हैं जो ब्यूटी के साथ साथ ब्रेन भी हैं। यस, एक और कार्ड्स लूँगी मैं। न्यू जर्नी, आपकी लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया था। एक तरह से न्यू जर्नी ही है, नई लाइफ साइकिल, डेस्टिनी, गुड लक। आपकी लाइफ की कोई न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है जो बहुत ही ब्यूटीफुल होगी, जो आपकी एक सपने की तरह होगी। बस यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना, बिलीव करना ईश्वर पे, जो भी आप चाहते हो वो सब आपको आपकी लाइफ में मिलेगा, बस पॉजिटिव रहना है। ओके, सो मैं यहीं पर रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर किया करिए। ओके, अगर आप वीडियोस को देखते हैं और बिना लाइक किए हुए, कमेंट किए हुए आगे चले जाते हैं, पर एनर्जीज़ को कैसे क्लेम करेंगे? आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आपके लिए अच्छी अच्छी रीडिंग्स लेके आऊँगी, यूनिवर्स के द्वारा दिए हुए मैसेजेस को लेके आऊँगी। तो आपका सपोर्ट भी मुझे बहुत ज़रूरत है, आप सबके प्यार की, आप सबके सपोर्ट्स की, तो ताकि मैं आप सबके लिए अच्छी अच्छी रीडिंग्स लेके आ पाऊँ। सो मैं यहीं पर रीडिंग ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, राधे राधे।